श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे भक्तजनों, आज मैं आपके लिए श्री कृष्ण की कृष्ण जन्माष्टमी की कथा लेकर आई हूँ, जो बहुत ही पावन और मन को सुख शांति देने वाली कथा है। इस कथा में आपको माता देवकी के विवाह से लेकर उनकी 8वीं संतान श्री कृष्ण के जन्म तक की कथा है। आप इस कथा को पूरी सुनिए, इसे बीच में छोड़ के जाने की गलती ना करें। श्री कृष्ण की संपूर्ण कथा। कंस अपनी चचेरी बहन देवकी से बहुत स्नेह करता था। एक दिन वह अपनी देवकी बहन की विवाह के बाद उसे रथ पर अपने ससुराल छोड़ने जा रहा था। तभी आकाशवाणी सुनाई पड़ी, जिसे तू चाहता है उस देवकी का 8वां बालक तुझे मार डालेगा। इस भयंकर आकाशवाणी को सुनकर कंस भयभीत हो गया और उसने अपनी बहन को मारने के लिए तलवार निकाल ली। वासुदेव ने उसे जैसे तैसे समझाकर शांत किया और वादा किया कि वे अपने पुत्र उसे सौंप देंगे। पहला पुत्र होने पर जब वासुदेव कंस के पास पहुंचा तो कंस ने कहा कि मुझे तो 8वां बेटा चाहिए। बाद में नारद ने बताया कि तुम्हें मारने के लिए देवकी के उदर से स्वयं भगवान विष्णु जन्म लेंगे। तो कंस और भयभीत हो गया और उसने वासुदेव और देवकी को कैद कर लिया। बाद में कंस ने एक एक करके देवकी के 6 बेटों को जन्म लेते ही मार डाला। 7वें गर्भ में श्री शेषनाग ने प्रवेश किया था। भगवान ने श्री शेष को बचाने के लिए योगमाया से देवकी का गर्भ ब्रज निवासी वासुदेव की पत्नी रोहिणी के उदर में रखवा दिया। तदंतर 8वें बेटे कृष्ण का जन्म हुआ। स्वयं भगवान विष्णु ने कारागार में प्रकट होकर देवकी के वासुदेव को दर्शन देकर उनके पुनर्जन्म के तपस्या के बारे में बताया था और उसी के पुण्य फल हेतु पुनर्जन्म में ही उनके यह 3 अवतार लेने का वचन भी लिया था। वचन अनुसार विष्णुदेव की माता से कहते हैं कि पहले जन्म में वृष्णिगर्भ के नाम से आपका पुत्र हुआ। फिर दूसरे जन्म में जब आप देव माता अदिति थे तो मैं आपका पुत्र उपेंद्र था। मैं ही वामन बना और राजा बलि का उद्धार किया। अब तीसरे जन्म में मैं आपको पुत्र के रूप में प्रकट होकर अपना वचन पूरा करता हूँ। श्री कृष्ण जन्म के समय भयंकर बारिश हो रही थी और यमुना नदी में तूफान था। कहते हैं कि ऐसी बारिश इससे पहले कभी नहीं हुई थी। भयानक रात्रि के प्रहर में बाढ़ जैसी हालात थे। श्री कृष्ण के जन्म श्री हरि की आज्ञा से माता योग माया प्रकट होकर देवकी और वासुदेव को उनके द्वारा श्री विष्णु के दर्शन और पुनर्जन्म की याद को मिटा देती हैं। योग माया के प्रभाव से ही उस वक्त शेषनाग बलराम के रूप में रोहिणी के गर्भ में चले जाते हैं। बलराम के जन्म से श्री कृष्ण का जन्म होता है। यह पता चलते ही कंस बालक का वध करने के लिए निकल जाता है। यह देख योग माया अपनी माया से वासुदेव को जगाती है। वासुदेव जागते हैं तो वह कहती है कि कंस के आने से पहले तुम इस बालक को लेकर गोकुल चले जाओ। वासुदेव बालक को प्रणाम करते हैं और फिर योग माया से कहते हैं, परंतु देवी माता मैं जाऊंगा कैसे? मेरे हाथों में तो बेड़िया पड़ी है और चारों और कंस के पहरेदार भी खड़े हैं। तब देवी माता कहती है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे। बिल्कुल जाकर तुम यशोदा के यहाँ इस बालक को रख आओ और वहाँ से अभी जन्मी बालिका को उठाकर यहाँ लेकर आ जाओ। योग माया के प्रभाव से पहरेदारों को नींद आ गई। वासुदेव जी बेड़िया खुल जाती है और फिर वे बालक को उठाकर कारागार से बाहर निकल जाते हैं। बाहर आंधी और बारिश हो रही होती है। चलते चलते वे यमुना नदी के पास पहुंच जाते हैं। तट पर उन्हें एक सुपड़ा पड़ा नजर आता है। उसमें बालक श्री कृष्ण को रखकर पैदल ही नदी पार करने लगते हैं। तेज बारिश और नदी की धार के बीच से वे गले गले तक नदी में डूब जाते हैं और शेषनाग बालकृष्ण के सहयोग से प्रकट हो जाते हैं। माता यमुना भी प्रकट होकर बालकृष्ण के चरण छूकर नीचे उतर जाती है। उनके लिए यमुना पार करने का मार्ग बना देती है। वासुदेव जी रात्रि के अंधकार में बालकृष्ण को लेकर यशोदा मैया के कक्ष में पहुंच जाते हैं। द्वार अपने आप ही खुल जाते हैं। गहरी नींद में सोई यशोदा मैया के पास वह बालक को सुलाकर वहां सोई हुई बालिका को ले आते हैं। पुनः कारागार
में जाकर वे बालिका को गहरी नींद में सोई देवकी के पास सुला देते हैं। तब योग माया प्रकट होकर उनकी बेड़ियां फिर से जिस जस की तस कर देती हैं और कहती हैं, हमारी माया से तुम्हें ये सब याद नहीं रहेगा। फिर वासुदेव जी भी सो जाते हैं। उधर योग माया के प्रभाव से ही यशोदा और उनके पति नंदराय यह समझते हैं कि यशोदा के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। बाद में कंस को पता चलता है कि देवकी ने फिर एक बच्चे को जन्म दिया, तो वह कारागार में उसका वध करने के लिए पहुंच जाता है। कारागार में पहुंचकर वह देवकी से पूछता है कि क्या ये लड़की है। देवकी कहती, हाँ भैया। अब तक वह कहती, झूठ, इस बार लड़की कैसे हुई? आकाशवाणी झूठी नहीं हो सकती। 8वें पुत्र की बात कही थी, फिर लड़की कैसे आ गई? अवश्य लड़का होगा, कहाँ छिपा दिया है तुमने? सब वासुदेव कहते हैं कि अब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि बालिका ही है। मैं सत्यवादी हूँ, कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। यह सुनकर कंस कहता है, हाँ तो ये विष्णु की ही एक चाल है, जिसने मेरी मति भ्रमित हो जाए, चाहे वह कुछ भी कर ले, लेकिन मुझे मेरे लक्ष्य से हटा नहीं सकता। चाहे किसी भी रूप में आए, वह मेरे हाथों नहीं बच सकता। यह कहकर कंस बालिका को देवकी के हाथों से छुड़ाता है। वह कन्या को एकांत में ले जाकर एक भूमि पर पटक कर मारने ही वाला रहता है कि कन्या उसके हाथ से छुटक कर आकाश में उड़ जाती है और आकाश में योग माया प्रकट होकर अट्टहास करने लगती है। यह देखकर कंस भयभीत हो जाता है। फिर योग माया कहती है कि रे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे कुछ नहीं होगा। तुझे मारने वाला तो कोई और है, और वो धरती पर जन्म भी ले चुका है। वही तेरी संहार करेगा। हे मंदबुद्धि दुष्ट, तू व्यर्थ बेचारी देवकी को कष्ट न दे और निर्दोष दीन और असहायों की हत्या करना छोड़ दे। यह कहकर योग माया अदृश्य हो जाती है। कंस घबराकर वहां से चला जाता है और फिर वह कृष्ण की तलाश करने के लिए सभी गांव के बच्चों का वध करने का आदेश दे देता है। इस प्रकार कृष्ण जन्माष्टमी की यह कथा समाप्त होती है। आशा करती हूँ आप सभी को यह कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।